कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरों से जो अपेक्षा रखें वो उसकी पूर्ति हो ही, लेकिन हम खुद से जो अपेक्षा रखेंगे उसकी पूर्ति हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका नियंत्रण मेरे हाथ में। बुराई में अच्छाई, बुरा से बुरा व्यक्ति है उसकी शिकायत मत करो, परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। नहीं तो आप पूरी जिंदगी सामने वाले को कोसते रहोगे, कोस कोस के खराब करोगे, और उससे आपके संबंध भी बिगड़ेंगे और व्यवहार भी बिगड़ेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। बदलाव चाहिए। कोई बुरी घटना घट जाए उसमें भी अच्छाई देखिए, बुरी घटना घटे उसमें अच्छाई देखिए। एक आदमी मंदिर आया, मंदिर आ रहा था, स्कूटर से स्किट हो गया, बरसात का समय था, हड्डी टूट गई कूल्हे की। बच्चों ने कहा मंदिर जा रहे थे इसलिए कूल्हा टूटा। क्या बोला? मंदिर जा रहे थे इसलिए कूल्हा टूटा। उसने कहा, पिता ने कहा बेटा गनीमत है, मंदिर जा रहा था इसलिए कूल्हा टूटा, कहीं और जाता तो हो सकता है प्राण ही निकल जाते। कूल्हा टूटा है ठीक है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो चोट कूल्हे में लगी वही सिर में लग गई होती तो क्या होता? थोड़ी चोट और गहरी हो गई होती तो क्या होता? एक पल में तो खेल बदल जाता है। हमेशा उसे मत देखो जो खोया है, उसे देखो जो बचा है। बस ये सूत्र बना लो। बुराई में क्या देखना है? थोड़ा फिर से बोलो, बुराई में, बुराई में, बात समझ में आ गई? दूसरा, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। क्या करो? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, आप उसकी अनुकूल व्याख्या कर लो। व्याख्या हम अनुकूल कर सकते, वो हमारे हाथ में, अगर हमारी दृष्टि हो तो हमें कहीं से कठिनाई नहीं होगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति की बेटे की शादी हुई, शादी के बाद बहू वापस मायके चली गई और केस लदवा दिया, केस लदवा दिया। केस में बेटे पे लादा, बेटे की बहन पर लादा, माँ बाप को छोड़ दिया, सास ससुर को। जब ये बात आई केस झूठा था, लोग बहुत अच्छे थे, उनने कहा महाराज बहू केस की हमारे कर्म का उदय था, पर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कम से कम हम दोनों को बख्श दिया, नहीं तो मेरी पत्नी आज 2 प्रतिमाधारी है, उस पर केस कर दिया होता तो पता नहीं उसका सारा धर्म ध्यान चला गया होता। अब महाराज निपटेंगे, जो होना था सो हो ही गया, और निपटते हैं। बाद में निपट भी लिया और वैसे ही निपटा जैसे आजकल आप लोग निपटते हो। लेकिन वो आदमी विचलित नहीं हुआ। क्या सोचा? प्रतिकूल था, इतने उमंगों से भरकर बेटे की शादी की, खुद रुपया भी बहुत मोटा खर्च किया, मोटा रुपया खर्च करके घर में बहू को लेकर आया, और घर में बहू लाने के बाद बहू ने उल्टा खेल कर दिया, फिर भी वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं की। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या, ये केवल उदाहरण है, आप इसे एक मंत्र के रूप में रख लीजिए कि मुझे प्रतिकूल की
अनुकूल व्याख्या करना है। और व्याख्या करने में तो आप लोग माहिर हो कि नहीं? किसी भी घटना की टीका रचनी हो तो आपको कह दो, देखो कितना तड़का लगा करके रचते हो, है ना? उसमें ये तो स्किल सबके पास है। तो क्यों ना हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू करें। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। एक आदमी का बहुत अच्छा शोरूम था, नामी शोरूम। बराबर से एक ने बड़ा शोरूम खोल लिया। बेटा चिंतित हुआ, बोला पापा अब बाजू में शोरूम खुल रहा है, बड़ा है, अपना सेल प्रभावित होगा। पिता ने कहा बेटा अपना सेल बढ़ेगा, अपना सेल बढ़ेगा, एक के साथ दूसरा खुला और 2-4 खुलेगा, जब यही मार्केट बन जाएगा अपना यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि अपनी गुडविल है। क्या सोच है? बाजू में दूसरी दुकान खुल रही है तो एक आदमी बेटा चिंतित हो रहा है और बाप हर्षित हो रहा है। यही तो जीवन का अंतर है, नजरिए का अंतर। जो प्रतिकूल के अनुकूल व्याख्या करेगा वो आनंद में रहेगा, और जो प्रतिकूल में उलझेगा वो हमेशा आकुलित होता रहेगा। और ऐसा हुआ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरी तकदीर का वो कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा। परिवर्तन, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कीजिए। दुख में सुख जय खोजिए। जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।